मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात से मुस्तफीद होकर मुस्तहिक अफराद अपनी मुआशी हालत को मुस्तहकम करे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। किसानों को किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाए और धान खरीदी मरकज पर कड़े बंदोबस्त किए जाए। कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत। भैंसा मार्केट यार्ड में कपास खरीदी मरकज का मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी के हाथों शानदार इफ्तिताह। मुसीबत ज़दा अफराद की मदद करना दीनी व अखलाकी फरीज़ा। हमारा सहारा यूथ के कारकुनान बेलोस अंदाज में खिदमत के लिए आगे आते हैं। हमारा सहारा यूथ की जानिब से सड़क हादसे में फौत हुई खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुआशी हालात को मुस्तहकम करे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के हमरा जिला एसी कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम ज़रई अराजी के लिए पहली फसलों की सरमायाकारी में इमदादी तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुस्तकीन को रकम की मंजूरी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि अराजियात के हसूल स्कीम के तहत मंजूर शुदा 3 एकड़ ज़रई अराजी के लिए पहली फसल की सरमायाकारी में इमदाद के तहत एलदुर्ती के 7 अफराद, कोसली के 2 और कोरटला के 5 अफराद में 5,09,540 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए हैं। हुकूमत की तयशुदा कीमतों पर धान की खरीदारी को यकीनी बनाए। धान की खरीदी में धांधलियां न हो, इसके लिए कड़े बंदोबस्त किए जाए। कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का खिताब। निर्मल कलेक्टर ऑफिस के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने धान की खरीदारी से मुताल्लिक इक़दामात और धांधलियों से पाक बनाने के लिए एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि 2020-21 साल के बारिश के मौसम के तहत महकमा ज़राअत का इख़ान है कि ज़िले में 1,82,000 मैट्रिक टन अनाज की पैदावार होने का इम्कान है और कहा कि IKPD के तहत 178 खरीदारी मरकज़ कायम किए जाने का इजहार किया और अनाज को फौरी तौर पर मिलों में पहुँचाया जाना चाहिए और हुकाम को हिदायत की कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। भैंसा मार्केट यार्ड में CCI के ज़ेर एहतमाम कायम करदा कपास खरीदारी मरकज का इफ्तिताह मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी के हाथों अमल में आया। भैंसा मार्केट यार्ड में CCI कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम कायम करदा कपास खरीदारी मरकज का इफ्तिताह मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर विठल रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों की उगाई गई हर फसल को रियायती कीमत पर खरीदेगी। इस प्रोग्राम में मार्केटिंग AMD श्रीनिवास, TRS टाउन प्रेसिडेंट कृष्णा, सेक्रेटरी रामलू व दीगर मौजूद थे। हर मुसीबत में खिदमत के लिए सबसे आगे हमारा सहारा यूथ है, जिसका दायरा बहुत वसी है और हमारा सहारा यूथ की बेजा खिदमत का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। आज हमारा सहारा यूथ की जानिब से बेसहारा खातून जो सड़क हादसे में फौत हो गई थी, उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। एक मिसल मशहूर है कि मुसीबत की घड़ी में बहुत कम लोग काम आते हैं। ऐसी ही मिसाल दी है हमारा सहारा यूथ ने। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम पर हर मुसीबत के मौके पर इंसानी जज्बे से सरचार जंगी खतूत पर काम करने वाली वाहिद यूथ हमारा सहारा यूथ है। हर कठिन मोड़ पर खिदमत इंसानियत के हवाले से मैदान में सबसे पहले हमारा सहारा यूथ के कारकुनान बेलोस अंदाज में उतरते हैं। भैंसे के हरियाली पंप के करीब एक ज़ईफ खातून को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसमें वो ज़ईफ खातून बरसरा मौका फौत होगी। इत्तला मिलते ही हमारा सहारा यूथ के जनरल सेक्रेटरी मीर वाजिद अली मुकाम वाक़या पर पहुंचे और ज़ईफ खातून की नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद हमारा सहारा यूथ के मेंबरान ने हिंदू रिवायत के मुताबिक इस खातून के आखिरी रसूम को अंजाम दिया। बाद अज़ां नायब सदर सोहेल ने कहा कि
लुआइकीन को इत्तला दी गई, मगर कोई इस खातून के ख़ानदान से कोई नहीं आया, जिस पर हमने इंसानियत के नाते इस खातून के आखिरी रसूमात को अंजाम दिया और कहा कि इंसानों के साथ हमदर्दी करना और खिदमत खल्क करना हम मुसलमान का दीनी व अखलाक़ी इंसानी फरीज़ा है, और कहा कि समाज में मिली खिदमत का जज्बा रखने वाले अफराद को आगे आना चाहिए ताकि अवाम की खिदमत और मिशन को जारी रखा जा सके। इस प्रोग्राम में हमारा सहारा यूथ टाउन जनरल सेक्रेटरी तमजीद, भाईसा टाउन सदर इमरान, अरहाद, सैयद अमजद, हमीद व दीगर मौजूद थे। గ్రూప్స్లలో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి ఆశా దిగంబర్ అన్న గారు మరియు రోహిత్ అన్న గారు స్పందించి వెంటనే నాకు కాల్ చేశారు। మరియు ఆ సంఘటన స్థలంలో మా హమారా సహారా యూత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అయ్యూబ్ గారు మరియు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వహాద్ గారు సంఘటన స్థలంలో చేరుకున్నారు। ఆ సంఘటన స్థలంలో చేరుకొని మరి ఎస్ఐ పూర్ణం చందర్ గారితో మాట్లాడి మరి ఎస్ఐ గారు కూడా వెంటనే స్పందించి సహకారం అందిస్తాను, ఖచ్చితంగా సహకారం అందిస్తాను, వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు రాకుంటే నేను కూడా మీతో పాటు ఉండి ఈ కార్యక్రమం చేద్దామని ఎస్ఐ గారు కూడా మాకు సహకరించారు। మరియు ఈ సహకారంలో పూర్తి సహకారం మా రోహిత్ అన్న గారి సహకారమే। ఈ అన్నగారు కనీసం 3 నెలలు ఆ అవ్వను పోషించారు, ఆ అవ్వను అన్ని విధాలుగా చూసుకున్నారు। కానీ ఈ ఏదో దుర్మార్గుడు పొరపాటు చేశాడు కాబట్టి అవ్వ చనిపోయింది। ఆ దుర్మార్గుడును పట్టుకోవాలని ఎస్ఐ గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। మరియు స్థానిక ఎస్ఐ గారు వెంటనే చర్యలు తీసుకొని ఎవరైతే ఢీ కొట్టారో వాడిని శిక్షించాల్సిందిగా హమారా సహారా యూత్ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంది। మరియు ఇటువంటి కార్యక్రమంలో మేము హిందూ ముస్లిం కులం ప్రాంతం అనేది చూడకుండా మనమంతా ఒక మానవత్వ జాతికి పుట్టినామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడానికి మేమందరం ఒక మానవత్వంగా వచ్చాము। ఇక్కడ మీరు ఆ కులం ఈ కులం కాకుండా హమారా సహారా యూత్ ప్రత్యేకంగా మేము మానవత్వాన్ని బ్రతికిద్దామని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నామని ఈ ఉద్దేశంగా చెప్తున్నాము। हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखती है। रात देर गए कि हादसे का शिकार हुई और बरसर मौत वाक़ हो गई। जैसे इसके इत्तला हमारा सहारा यूथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी मीर वाजिद अली को मिली। मीर वाजिद अली ने हमारा सहारा यूथ के स्टेट प्रेसिडेंट काजी अय्यूब अहमद साहब से रब्ता किया और फौरी हरकत में आते हुए अपनी टीम के हमरा सरकारी दवाखाना पहुँचा और तमाम हालात की जानकारी हासिल की। लेकिन रात में रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी बिना इजाज़त के बिना पर हम जो है इस काम को आखिरी रस्मात को अदा नहीं कर सके। लेकिन जब सुबह में जो है हमारे केकेसी यूट्यूब चैनल्स राष्ट्र दिगंबर सर, रोहित सर, तमाम लोग आपस में मिले। हिंदू ब्रादर और मुस्लिम ब्रादर हमारा सारा एक साथ सुबह की अवलिन सातों से ही सरकारी दवाखाना पहुँचकर पुलिस के साथ ताउन किया और पूरे पोस्टमार्टम के बाद पंचनामे के बाद आखिरी रस्मात अदा करने के लिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमारे इस पैगाम के ज़रिए हम हमारा सारा यूथ के ज़रिए इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि इंसानियत के अंदर मज़हब नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, बल्कि बस हमें ये पैगाम देना है तमाम यहाँ नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर और ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर जो है तमाम मुसलमान हिंदुओं को साथ में मिलकर इंसानियत को बरकरार रखना है ताकि हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सके। और मैं ख्वाहिश करता हूँ जितने भी तंजीमें हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से ख्वाहिश करता हूँ कि जब भी ऐसे हालात पेश आए, कभी कोई मुसलमान हिंदू परेशानी के अंदर आए, हमें यूनिटी बनाते हुए जिस तरह हम 1947 के अंदर 1947 से पहले क़ब्ल जो है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने 1 గంట రాత్రికి నడి రోడ్ మీద పడుకున్నది। ఎవరో తెలియదు అవ్వ। నాకు ఎమర్జెన్సీ పోయేది ఉంది, నేను ఆపలేదు వెహికల్, నువ్వు వచ్చి అవ్వని తీసుకుపోయికల్ అంటే నేను వెంటనే 1 గంట రాత్రి నిజామాబాద్ ఆర్మూర్ హైవేకి వెళ్ళి అవ్వని తీసుకుపోయి పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ ముందర పడుకోబెట్టిన। నెక్స్ట్ డే పొద్దున అవ్వకి ఒక ఆయన టిఫిన్ చేయించి వదిలేసిండు। నేను వెళ్ళి ఛాయ్ పక్కకు కూర్చున్నబెట్టి ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఆమెకు అప్పటికి ఛాయ్ తాగించి అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తామంటే నేను ఆర్మూర్ వెళ్ళాలి అన్నది। ఆర్మూర్ వెళ్ళాలి అన్నది కానీ ఆమెకు ఓష్ లేదు, అసలు వెళ్ళే పరిస్థితిలో కూడా ఆమె లేదు। మేము ఒక చెట్టు దగ్గర ఆశ్రయం ఇచ్చినాం। అప్పటికి ఆశ్రయం ఇచ్చి మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం మేము ఆమెకు భోజనం తీసుకొని వద్దామని చెప్పేసి మేము వెళ్ళిపోయినాము। సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు చాలా లెంకినాం, ఆమె ఎక్కడ దొరకలేదు మాకు। నెక్స్ట్ డే రోజు కూడా మేము లెంకినాం, ఎక్కడ దొరకలేదు। నవరాత్రులకి నా ప్రాపర్ బైన్సా, నేను నిజామాబాద్ అరవింద్ గారి ఆఫీస్లో ఉంటా। బైన్సాకి నవరాత్రుల తర్వాత నేను తిరిగి నిజామాబాద్ నేను వెళ్తున్నా। మొన్న సాయంత్రం బైన్సాకి దేయంకు మధ్యలో ఈ అవ్వ మళ్ళీ నాకు కనిపించింది అక్కడ। నువ్వు ఎటు వచ్చినావు అంటే నేను ఆర్మూర్ పోతున్నా అన్నది। ఆ అవ్వ ఇది ఆర్మూర్ కాదు, నువ్వు బైన్సాకి వచ్చినావు, నేను తీసుకోబోతుందా అని చెప్పేసి దేగం సాయిబాబా టెంపుల్కి తీసుకుపోయి అక్కడ ఆ టెంపుల్ వాళ్ళతో మాట్లాడి అక్కడ వెంకటేశ్వర ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడి ఆ టెంపుల్లో అవ్వకు ఆశ్రయం ఇచ్చి
చాయ్ తాగుతుంటే చాయ్ వేయించి బిస్కెట్లు తినిపించి రాత్రికి బాబా కోసం వండిన నైవేద్యాన్ని అవ్వకు భోజనం పెట్టిరు. భోజనం తిన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చాయ్ తాగేస్తాను వెళ్ళి మళ్ళీ టెంపుల్కి వచ్చిందట. ఈవినింగ్ మళ్ళీ చాయ్ తాగేస్తాను వెళ్ళేసి ఆమె అందరికీ నమస్కారం. మరి నిన్న జరిగినటువంటి దేగాం దగ్గర జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్లో ముసలమ్మ మరణించడం జరిగింది. ఆమె పెరికెట్కు చెందినదిగా మేము గుర్తించాము. అయితే ఈ మరణించిన తర్వాత సహారా యూత్ హమారా సహారా యూత్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రూప్లో రావడం జరిగింది. నాకు ఆ గ్రూప్ని నేను నా మిత్రుడైనటువంటి రోహిత్కి షేర్ చేశాను. అతను నిజామాబాద్లో ఉంటాడు, ఇలాగే సమాజ సేవ చేస్తాడు. అయితే అతను గత సెప్టెంబర్ నెలలోనే ముసలమ్మను చూడడం జరిగింది, కొంత సర్వీస్ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ఆయన కాంటాక్ట్ ద్వారా అమ్మ డెడ్ బాడీని మన సహారా యూత్ సభ్యులు ఒక 10-20 మంది కలిసి హాస్పిటల్కు చేర్పించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అంతిమ సంస్కారానికి అంత్యక్రియలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఒక హిందూ ముస్లిం అనేటటువంటి భేదాలు లేకుండా ఈరోజు అందరూ కూడా ఏకతాటిపై నడిచి ముసలమ్మ యొక్క అంత్యక్రియలని ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికై బైన్సా యువతను, అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులను, హిందూ సోదరులను, హమారా సహారా యూత్ సోదరులను కూడా నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి దేశంలో జరిగేటటువంటి మత కల్లోలాలను అరికట్టడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి హమారా సహారా యూత్ మెంబర్ రాయల్ మొబైల్స్ అయూబ్ భాయ్కి పదే ధన్యవాదాలను కూడా తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. कुबीर मंडल में कपास खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। निर्मल जिला कुबीर मंडल में सीसीआई के जेर एहतमाम कायम करदा कपास खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर आला दर्जे की कपास को 5,825 रुपये और दरमियानी दर्जे की कपास को 5,725 रुपये और अदना दर्जे की कपास को 5,615 रुपये फी कुंटल दिया जा रहा है और किसानों ने अपने हमरा बैंक पासबुक जिरोक्स, आधार कार्ड, पट्टा पासबुक जिरोक्स के साथ पहुंचे। इस प्रोग्राम में तेरासा जिला मरकजी सेक्रेटरी टी राजेश्वर, मंडल सदर मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। टोपी शुद्ध कर मामा थोड़ा మార్కెట్ కమిటీలో సిసిఐ ద్వారా పత్తి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. జిల్లాలో నిన్న గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు బైన్సా మార్కెట్ रियासती हुकूमत की जानिब से बनाई गई किसान पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। कांग्रेस की जानिब से किसान पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और धरना प्रोग्राम से कायदीन का खिताब। आरमूर के मामड़ीपल्ली चौराहे पर मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें आरमूर डिवीजन के किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
तेलंगाना चेयरमैन कांग्रेस किसान अन्वेश रेड्डी की क़ियादत में ये एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों से खिताब करते हुए सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने में मरकजी व रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 माह से हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से बारीक धान व काश्तकारों के लिए हिदायत दी गई थी, जिस पर किसानों ने तेलंगाना भर में बारीक धान की काश्त की और रियासत भर में धान की फसल को कीड़े लगने की वजह से काश्त मुतासिर हो रही है, जिससे किसान मजबूर होकर अपनी काश्त की गई फसल को नजरे आतिश कर रहे हैं। 2500 रुपये फी कुंटल खरीदने का मुतालबा किया और राइस मिलर्स की जानिब से कटौती को फौरी बंद करते हुए अक़ल तरीन कीमत हुकूमत अदा करे। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर किए जा रहे कब्रिस्तान और शमशान घाट के कामों को दिवाली त्यौहार तक मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का ओहदेदारों को हिदायत। निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी और एडिशनल कलेक्टर हेमंत बारकटे ने कॉन्फ्रेंस हॉल में पल्ले प्रगति के हिस्से के तौर पर किए जा रहे शमशान घाट और कब्रिस्तान के कामों से मुताल्लिक़ महकमे के ओहदेदारों से एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने अपने खिताब में कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कब्रिस्तान और शमशान घाटों के कामों को दिवाली त्यौहार तक मुकम्मल किए जाने की हिदायत की और कामों में तेजी लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में देही तरक्की कमेटी के ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, जिला परिषद के CEO सुधीर व दीगर मौजूद थे। गैर कानूनी रेत को मुंतकिल कर रहे 9 बोलेरो गाड़ी और 3 मिनी आइचर को तहवील में लिया गया है। तहसीलदार गफूर मियां का बयान। बोधन मंडल मौजा सालुरा के हुदूद में वाक़े मंदरना इलाके के मंजीरा नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत को मुंतकिल किया जा रहा था। आज सुबह की अवलिन सातों में 9 बोलेरो और 3 मिनी आइचर गाड़ियों में रेत को गैर मजाज तौर पर मुंतकिल किया। గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులందరినీ అలర్ట్ చేసి సాలూరా గ్రామం వద్ద ఒక 5 బొలెరో వాహనాలు, ఐషర్ వాహనాలు, అదేవిధంగా ఒక టెంపో వాహనాలు అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న ఈ వాహనాలన్నింటినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇటు వాహనాలన్నీ కూడా వితౌట్ ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఇసుక తరలిస్తున్న కారణంగా వీటినన్నింటినీ సీజ్ చేసి తహసీల్ ఆఫీస్ బోధనలో ఉంచడం జరిగింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఏదైతే అక్రమ ఇసుక తరలింపు సమాచారం ఇస్తే మరి తక్షణం స్పందించడానికి గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులందరినీ अलर्ट చేసి మరి అక్రమ ఇసుక రవాణాను वेलपुर मंडल में अवाम को मजीद तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के ताउन से नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया। वेलपुर MPP ने नई एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। जिला निजामाबाद मोरतान मंडल के 30 बिस्तरी वाले सरकारी दवाखाने में KTR की सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा गिफ्ट एक मुस्कुराहट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बालकुंडा हल्के के अवाम को मजीद तिब्बी खिदमात फराहम करने के इरादे से एम्बुलेंस फराहम की गई। इस नई एम्बुलेंस का मोरताड़ MPP लिंगो श्रीनिवास ने इफ्तिताह किया। बादशाह मोरताड़ MPP ने कहा कि बालकुंडा हल्के के लोगों को मजीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस से हामिला खवातीन और तमाम बीमारियों में मुब्तला अफराद को सरकारी दवाखाना ले जाने की में सहूलत होगी और इस एम्बुलेंस में मरीजों को मुंतकिल करने के लिए तमाम सहूलियात मौजूद है। मुदल हल्के में कबड्डी के मुकाबलों में हिंगोली की टीम ने फतेह हासिल की और फातेह टीम को 10,000 रुपये नकद मुदल SI अशोक के हाथों दी गई। निर्मल जिला मुदल हल्के में छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से कबड्डी के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाली टीम को इनामात तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुदल SI अशोक, MPTC भूमेश, गाँव के सरपंच ने शिरकत की और इन मुकाबलों में फातेह टीम हिंगोली आई है और रनर अप दोडरना और तीसरे मुकाम पर मुदल की टीम आई है। फातेह टीम को 10,000 और रनर टीम को 5,000 और मुदल टीम को 2,500 रुपये मेहमानों के हाथों दिए गए। जिला निजामाबाद की मेयर नीतू किरण ने खुसूसी सफाई के कामों का मुआयना किया और लिया जायजा। जिला निजामाबाद के 6वें डिवीजन में स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गढ़ों की सफाई और मलबे को हटाने के लिए काम जारी है। इन कामों का निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए जायजा लिया। बादशाह उन्होंने कहा कि महकमा बल्दियात के
जरिए बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। अवाम कचरा नालियों में ना डालें और अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। चलो मच्छर बहुत आ रहे हैं मैडम गली में। दिल्ली में टीआरएस के दफ्तर की तामीर के लिए अराजी की मंजूरी और 1100 मुरब्बा गज अराजी के मकतूब को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हवाले की गई। तेलंगाना की अवाम और पार्टी के लिए आज का दिन काबिल फख्र, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में टीआरएस दफ्तर की तामीर की राह हमवार करते हुए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, विजारत हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने नई दिल्ली के वसंत विहार में 1100 मुरब्बा मीटर अराजी रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हवाले कर दी। इस अराजी की जुमला पैमाइश 550 मुरब्बा मीटर है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर का ख्वाब, जिसने तेलंगाना के लिए 2 दहाइयों तक जारी रहने वाली लड़ाई की क़यादत की और उससे हासिल किया, इस मरकज को कौमी दारुल हुकूमत के वस्त में पार्टी के दफ्तर की तामीर के लिए मरकज के हवाले करने के बाद टीआरएस की फतूहात में मजीद इजाफा होगा। दिल्ली से एक बयान में उन्होंने कहा कि आज का दिन तेलंगाना के अवाम और टीआरएस के लिए बड़े फख्र का मौका है। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव का मरकज के साथ अराजी मामले की तकमील पर इजहार तशक्कुर किया। सुनहरा तेलंगाना अवाम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ केसीआर के खानदान के लिए है। वेलपुर नेशनल हाईवे पर बीजेपी कायदीन का किसानों के साथ रास्ता रोको एहतजाज। नेशनल हाईवे 63 रोड वेलपुर चौराहे पर बीजेपी पार्टी कायदीन का किसानों के साथ रास्ता रोको एहतजाज। बालकोंडा और आरमूर हल्के असेंबली के वाबस्ता कायदीन ने हजारों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तहरीक में इस उम्मीद पर कि अगर तेलंगाना रियासत का कायम अमल में आया तो किसानों को तरक्की होगी। रियासती हुकूमत फी कुंटल धान को 2500 रुपये कीमत दी जाए। तेलंगाना रियासत में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने काश्तकारों को कहा कि जो हुकूमत कहे वही फसल की काश्त करे और किसानों को बोनस देने की बात कही और धोखा दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किसानों को धोखा दिया है। किसानों को रियायती कीमत अदा की जाए और केसीआर असेंबली में एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत को एक तहरीरी खत रवाना करे। रियासत तेलंगाना में धान की फसल की इमदादी कीमत दी जाए। जय जवान जय किसान जय जवान जय అధ్యక్షులకు రాష్ట్ర నాయకులకు జిల్లా కిసాన్ మోర్చా అధ్యక్షులకు గ్రామాలకు స్వచ్ఛందంగా కడుపు రైతులు విచ్చేసినటువంటి రైతు సోదరులందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात से मुस्तफीद होकर मुस्तहिक अफराद अपनी मुआशी हालत को मुस्तहकम करे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। किसानों को किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाए और धान खरीदी मरकज पर कड़े बंदोबस्त किए जाए। कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत। भैंसा मार्केट यार्ड में कपास खरीदी मरकज का मुदल रुकन असेंबली विठल रेड्डी के हाथों शानदार इफ्तिताह। मुसीबत ज़दा अफराद की मदद करना दीनी व अखलाकी फरीज़ा। हमारा सहारा यूथ के कारकुनान बेलोस अंदाज में खिदमत के लिए आगे आते हैं। हमारा सहारा यूथ की जानिब से सड़क हादसे में फौत हुई खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत,
शब खैर।